क्या आपकी कंपनी भी सैलरी देने में आनाकानी करती है? महीने की 15 तारीख आती है लेकिन अकाउंट सैलरी क्रेडिट का मैसेज नहीं आता है, या फिर क्या आपने हाल ही में नौकरी छोड़ी है और महीनों से अपने फुल एंड फाइनल का सेटलमेंट का आप इंतज़ार कर रहे हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। ये बेहद ही अच्छा वीडियो है, इसलिए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपके बहुत काम आएगा। आज हम बात करने वाले हैं क्योंकि सरकार के नए लेबर कोड के बारे में, जो आपके लिए बेहद लाभदायक होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, अगर आप एक प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो आज आप जो सुनने वाले हैं वो किसी लॉटरी से कम नहीं है। भूल जाइए वो दिन जब सैलरी के लिए 15 तारीख का आपको इंतज़ार करना पड़ता था। भूल जाइए टेंशन जब नौकरी छोड़ने के बाद अपने ही पैसों के लिए कंपनी के चक्कर आपको लगाने पड़ते थे। भारत सरकार के नए लेबर कोड ने गेम पूरी तरीके से पलट दिया है। आज के इस वीडियो में मैं डिकोड करूंगी कि नए लेबर कोड की वो 5 सबसे दमदार बातें क्या है जो हर नौकरी पेशा इंसान को, आपको यानी कि ज़रूर जानना चाहिए, पता होना चाहिए। तो डायरी और पेन उठा लीजिए क्योंकि आज बात आपके पैसे की है। सबसे बड़ी बात और पहली बात, सैलरी मिलने के डेडलाइन। देखिए, पहले क्या होता था कि कोई भी कंपनी 1 तारीख को सैलरी दे रही है, कोई 10 को तो कोई 15 को, लेकिन नए लेबर कोड ने इसके लिए सख्त नियम बना दिए हैं। अगर आप महीने के हिसाब से सैलरी लेते हैं तो आपकी कंपनी को अगले महीने की 7 तारीख से पहले आपको आपकी सैलरी देनी होगी आपके अकाउंट में। और अगर आप साप्ताहिक वेतन पाते हैं, यानी कि हफ्ते में आपको सैलरी मिलती है, तो सप्ताह का जो भी आखिरी दिन होगा, वर्किंग डे वाले दिन, उस दिन आपको सैलरी देना अनिवार्य होगा। अगर आप 15 दिन पर काम करते हैं तो 15 दिन खत्म होने के 2 दिन के भीतर ही आपको पैसा पूरा मिलना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ जो लोग दिहाड़ी पर काम करते हैं, उन्हें उसी दिन काम खत्म होने के बाद तुरंत उनका पैसा देना अनिवार्य है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो मुझे पर्सनली बहुत शानदार और अच्छी लगी है, देखिए, वह है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट की। अक्सर जब हम नौकरी छोड़ते हैं या किसी कारण से कंपनी हमें निकाल देती है तो हमारा जो बचा हुआ पैसा होता है, छुट्टियों का पैसा और बाकी ड्यूज़ जो होते हैं, मिलने में कम से कम कंपनी कहती है कि 45 से 90 दिन का समय लगेगा। लेकिन नए नियम के तहत अगर आप इस्तीफ़ा दे देते हैं या आपकी सेवा समाप्त हो जाती है तो कंपनी को सिर्फ 2 वर्किंग डेज़ के अंदर ही आपका पूरा पैसा चुकाना होगा। जी हाँ, सिर्फ 2 दिन के अंदर। और इस नियम का सीधा मकसद ये है कि कर्मचारियों को अपने ही हक के पैसों के लिए लंबा इंतज़ार ना करना पड़े। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यह नियम आप पर भी लागू होगा? आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है? ये सवाल सबके मन में आ रहा होगा। तो यहाँ आती है हमारी तीसरी बड़ी बात। पहले के पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में कई नियम सिर्फ उन कर्मचारियों पर लागू होते थे जिनकी सैलरी एक निश्चित लिमिट के अंदर होती थी, लेकिन नया कोड ऑन वेजेस इस भेदभाव को ख़त्म कर रहा है। अब चाहे आपकी सैलरी 10,000 हो या फिर 10 लाख, आप एक साधारण कर्मचारी हो या किसी ऊंचे पद पर बैठे हुए हों, समय पर वेतन पाने का या कानूनी अधिकार अब हर एक कर्मचारी को मिलेगा। चौथी बात जो सबसे अहम है, अगर कंपनी ने फिर भी आपको पैसे नहीं दिए तो ये सवाल भी आया होगा। देखिए, सरकार ने इसका भी पक्का इंतज़ाम कर दिया है। अगर आपको बता दें कि कंपनी आपको पैसा देने से मना कर रही है, कंपनी समय पर सैलरी नहीं दे रही है या बिना आपकी परमिशन के सैलरी काट लेती है, तो आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए सरकार इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर नियुक्त करेगी। सबसे अच्छी बात यह है कि आप 3 साल के भीतर कभी भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और अगर जाँच में कंपनी दोषी पाई जाती है और वो भी फिर भी आपका पैसा नहीं दे रही है, तो देखिएगा, सरकार उस पैसे की वसूली लैंड रेवेन्यू या भूमि राजस्व की तरह कर सकती है। मतलब कंपनी किसी भी हाल में बच नहीं सकती। और 5वीं बड़ी बात यह है कि ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता को लेकर के है। नए कानून ने पूरे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 समेत कई कानूनों को रिप्लेस कर दिया है। अब कंपनियों के लिए अपने कर्मचारियों को सैलरी स्लिप देना अनिवार्य होगा, चाहे वो डिजिटल फॉर्म में हो या प्रिंटेड कागज़ पर। साथ ही आपकी सैलरी से मनमाने ढंग से कोई भी पैसा नहीं काटा जा सकेगा। आपको जवाब ज़रूर देना पड़ेगा कंपनी को। कटौती के लिए नियम बिल्कुल स्पष्ट कर दिए गए हैं। अब आपको पता है कि आपके अधिकार क्या हैं। नया लेबर कोड सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि कर्मचारियों का ब्रह्मास्त्र है। अब अगर आप कोई बॉस या एचआर आपको सैलरी के लिए टाले तो उन्हें प्यार से इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी समझ आए कि आपको आपके अधिकार पता है। वीडियो के आखिर में मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगी कि नियम तो बन जाते हैं, लेकिन उनका असली फ़ायदा तब होता है जब हम उनके बारे में जागरूक हों, हमें उनके बारे में पता हो। नए लेबर कोड की इन 5 बातों में से आपको सबसे बेहतरीन नियम कौन सा लगा है? क्या वो 7 तारीख वाला नियम था या फिर 2 दिन में फुल एंड फाइनल वाला? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।